नमस्कार दोस्तों, विजन वर्ल्ड स्टडी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कभी या तो बिहार का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के हूबहू क्वेश्चन का, जो साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस में हम आज बायोलॉजी चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और पहला चैप्टर हम देखते हैं कोशिका विज्ञान से शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। इससे ज़्यादा जितने भी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप भी साथ में आंसर देते जाइए और लास्ट में आप एक कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ है। टोटल 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है अप्रॉक्सीमेट, और आप लास्ट में बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका ये सही हुआ है। तो चलिए लगाते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अवलोकन किस में किया था? यानी किस, वो पदार्थ क्या था, वो चीज़ क्या था जिसमें कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क में। किसमें खोज किया था? कॉर्क में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? जैसा कि अभी हम लोग पिछले पढ़े दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो हम क्या लगाए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था वो मृत कोशिका था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था या खोज किसने किया था? तो हम देख लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका लुवेन हॉक। लुवेन हॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका जीव की क्या है? मतलब कोशिका जो किससे मिलके बना या क्या है इस कोशिका? तो इसको हम कोशिका का, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, अमीबा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। चलिए आंसर आप सोच लिए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है? हमारा ऑप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, आप लोग माइकोप्लाज्मा। ये हमारा सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो क्या, कौन सा है? यानी कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या, कौन सा है कोशिका का? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो आप भी इसमें देखिए, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का, वो हमारा क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक, यानी सेंटर। कोशिका को जो नियंत्रण केंद्र है वो केंद्रक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। कोशिका का शक्ति गृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी भी है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में हूबहू आया है। तो इसका जो हम लोग राइट आंसर देखेंगे क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस भी से कहते हैं, तो वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों इसमें, और हम लोग रिवीजन के तौर पे भी देखेंगे, लेकिन हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या ALP हो, SSC हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम में ये NCERT का हूबहू क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका झिल्ली, क्वेश्चन नंबर 11 है। कोशिका झिल्ली होती है, कैसी होती है, अपारगम में होती है, पूर्ण पारगम में होती है, चयनात्मक पारगम में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, चयनात्मक पारगम में, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, चयनात्मक पारगम में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। इसमें पूछा गया कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन और वसा, DNA, RNA। तो किससे बनी होती है, तो जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन और वसा से। ठीक है दोस्तों, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। ऑप्शन है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, RBC, WC, BC। तो इसका जो 13 का राइट आंसर होगा क्या होगा, 13 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर B, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है। अभी हम लोग देखे थे किसमें पाई जाती है, तो पादप में। अभी देख रहे हैं किसकी बनी होती है। तो जो पादप कोशिका बनी होती है दोस्तों, वो होती है आपका सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, प्रोटोप्लाज्म में शामिल है। प्रोटोप्लाज्म में क्या शामिल है, तो ऑप्शन है हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति और केंद्रक, वैक्यूल और झिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी सोच लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म में शामिल केंद्रक शामिल है, तो केंद्रक और साइटोप्लाज्म क्या है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। तो कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन हमारा साइटोप्लाज्म, वैक्यूल है, गुणसूत्र, न्यूक्लियोलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का, वो हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कोशिका का तरल भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, वैक्यूल में, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हर चैप्टर का हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप तक हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, आगे हम और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे। तो 17 हो गया, 17 का आंसर क्या था, केंद्रक। 18 की तरफ बढ़ते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, वैक्यूल में। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा केंद्रक। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं। अभी गुणसूत्र पाए जाते हैं बोल रहे हैं, आप करें गुणसूत्र किससे बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग देख लेंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं, DNA और प्रोटीन से, RNA और वसा से, केवल DNA से, केवल प्रोटीन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका A, DNA और प्रोटीन से हमारा क्या होता है, गुणसूत्र बना होता है। दोस्तों बहुत लोग को ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही आसान आंसर है, लेकिन जब एग्ज़ाम में ही आता है तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि NCERT से हूबहू क्वेश्चन दिया गया है, तो ये बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन यही एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, DNA का मुख्य कार्य क्या है, यानी DNA का जो काम है वो मेन रूप से क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन, आनुवंशिक सूचना का वहन, पाचन, परिवहन। तो 20 का जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आनुवंशिक सूचना का वहन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिक सूचना का वहन, ये DNA का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, केंद्रक के अंदर छोटी गोल संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है,
केंद्रक के जो अंदर छोटी गोल संरचना कहलाती है उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन है हमारा वैक्यूल है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो छोटी गोल संरचना होती है वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट भी। चलिए देख लेते हैं। शक्तिगिरी, भंडारगिरी, आत्मथैली, आत्मघाती थैली, नियंत्रण केंद्र क्या होता है? इसका जो लाइसोसोम को कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हार्मोन, पाचक एंजाइम, वसा, डीएनए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा। इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम। और लाइसोसोम का भी हम क्या पढ़े थे? इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइबोसोम का कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। श्वसन है, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन, विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का जो कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, गाल्जी काय का कार्य है। ठीक है, इसका क्या कार्य है ये पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो प्रकाश संश्लेषण, पैकेजिंग एवं स्राव, श्वसन, भोजन संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा पैकेजिंग एवं स्राव। गाल्जी काय का क्या कार्य है? पैकेजिंग एवं स्राव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि ER का पूरा नाम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखा जाता है। ER का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन रेटिकुलम, एंडोराइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुरदरे ER पर पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया दोस्तों कि जो भी NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, अगर इस चैप्टर से आएगा तो। ठीक है, तो 27 में हम देख लेते हैं क्या है। खुरदरे ER पर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी ER का फुल फॉर्म बताए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑप्शन हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम और केंद्रक। 27 का आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। चिकना ER संश्लेषण करता है, क्या करता है? प्रोटीन है, वसा है, DNA है, RNA है। किसका संश्लेषण करता है ये? प्रोटीन जो चिकना जो है यानी स्मूथ ER संश्लेषण करता है किसका? तो स्मूथ जो करेगा वो करेगा वसा का, जिसे फैट कहते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, किसका करेगा? वसा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में। हरित लवक किस में पाया जाता है? ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हरित लवक का कार्य क्या है। इसका जो कार्य है वो क्या है हरित लवक का? तो ऑप्शन क्या है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पाचन है, उत्सर्जन है, क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक में या फिर वैक्यूल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है। आपको बताना है कि कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है, कौन करता है? हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ER, लाइसोसोम, वैक्यूल या केंद्रक।
कोशिका में पूछा है, ठीक है दोस्तों। हमारा 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, ER करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन है संग्रहण, श्वसन, पाचन, नेक्स्ट और क्या है, विभाजन दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं 33 का। 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा संग्रहण। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, संग्रहण है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, ये ध्यान से देखिएगा। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, संग्रहण है। चलिए अगले क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। पादप कोशिका में वैक्यूल होता है, मतलब वो कैसा होता है, बहुत छोटा, बड़ा एवं अस्थाई, अनुपस्थित, अस्थाई। तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है बड़ा एवं अस्थाई पादप कोशिका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। जंतु कोशिका में वैक्यूल होता है, ये अभी पादप कोशिका की बात चल रहा था, अब जंतु कोशिका में बताइए पादप कोशिका में कैसा होता है, बड़ा एवं अस्थाई होता है, लेकिन जंतु कोशिका में देखते हैं। तो जंतु कोशिका में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा छोटा, ठीक है दोस्तों। जंतु कोशिका में वैक्यूल कैसा होता है, छोटा होता है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। पादप कोशिका का आकार सामान्यतः होता है, इसका साइज कैसा होता है, ऑप्शन क्या है, निश्चित, अनिश्चित, गोलाकार, त्रिकोणीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 का, बताइए। 36 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी निश्चित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। किसमें, पादप कोशिका में। और पादप कोशिका में उसका आकार सामान्यतः होता है, निश्चित होता है, ठीक है। 37 जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः होता है, अभी पादप कोशिका का पूछा था, अब जंतु कोशिका का। तो 37 का इसका जो आंसर होगा ये अनिश्चित होगा। जंतु कोशिका में आकार क्या होता है, सामान्यतः अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलिया द्वारा, उत्पाद द्वारा, फ्लैजेला द्वारा या वैक्यूल द्वारा। 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा कुटपाद द्वारा क्या करता है, ये अमीबा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है 39। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है 39 का। 39 का ऑप्शन ये सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 40 है। 40 में क्या है, सेंट्रोसोम सामान्यतः पाया जाता है। सेंट्रोसोम सामान्यतः पाया जाता है पादप को, ऑप्शन देखते हैं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका जो आंसर है 40 का वो हमारा है जंतु कोशिका में, ठीक है। सेंट्रोसोम सामान्यतः किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए थोड़ा सा आपको ये नया क्वेश्चन लगेगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है। चलिए इसमें थोड़ा टाइम लेके बताइए ऑप्शन क्या क्या है। सभी कोशिकाएं समान है, प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, कोशिका मर जाती है, कोशिका विभाजित नहीं होती है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ठीक है दोस्तों। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 42। यह कथन किसने दिया, यानी कोशिका का जो है वो कथन किसने दिया, सॉरी शायद इसी का पूछा है कि यह कथन किसने दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का क्या है। 42 का ऑप्शन न हो विर्चो ने, किसने दिया 42 विर्चो ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। अभी हम लोग पढ़े थे पहले स्टार्टिंग में कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडिन एवं स्वान ने। अभी यहाँ पे आया हुआ कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या है, विर्चो, न्यूटन, डार्विन या हुक ने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा विर्चो ने दिया था। किसने दिया था, संशोधन किसने किया,
विर्चो ने किया। ठीक है, उसका सिद्धांत याद करिए किसने दिया था, स्लाइडिन एवं स्वान ने दिया था, लेकिन संशोधन उसमें किसने किया, तो विर्चो ने किया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन क्या है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है ये साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किस में होता है, साइटोलॉजी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में। केंद्रक झिल्ली होती है, कैसी होती है, इकहरी, दोहरी, तिहरी या चारहरी, यानी कि 4 होती है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है इसका 45 का। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, दोहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में, कोशिका में श्वसन का प्रमुख स्थान है। कोशिका में श्वसन का प्रमुख स्थान क्या कौन सा है, हम देखते हैं ऑप्शन, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 46 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, कोशिका में श्वसन का प्रमुख स्थान कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। ऑप्शन है गाल्जिकाई, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 48, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन हमारा दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करना, भोजन बनाना, श्वसन करना, विभाजन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48 का, दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करना कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। और जैसा कि हम बताए थे, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन, पदार्थों का चयनात्मक आवागमन, भोजन बनाना, ऊर्जा बनाना या आनुवंशिकता। क्या कार्य है इसका, कोशिका झिल्ली का, तो हमारा हो जाएगा पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट भी है। सभी जीवधारियों का शरीर बना होता है, किससे बना होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, देखते हैं। ऊतकों से, अंगों से, कोशिकाओं से, तंत्रों से, किससे बना होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका, कोशिकाओं से, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर भी कोशिकाओं से होगा। सभी जीवधारी का शरीर बना होता है कोशिकाओं से। तो दोस्तों ये थे कुछ कोशिका चैप्टर से एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ आपको दोस्तों और किस तरह का कंटेंट चाहिए, कैसा लगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइए अपना कि क्या इसमें कितना आपका सही हुआ है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।